नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आई होप आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और यही मेरी ऊपर वाले से कामना है आप सभी के लिए कि आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें और जो भी कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वो सब आपको मिले। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक को। आज कोई टैरो रीडिंग नहीं है, ये सिर्फ एक गाइडेंस है, एक कह सकते हैं शिव जी की तरफ से, भगवान शिव जी की तरफ से आप सभी लोगों के लिए गाइडेंस है, एक सलाह है कि आपके जो भी करंट सिचुएशन है उसको आपको कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। तो यस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले तो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। ओके। और अब आप अपनी करंट सिचुएशन को देख लीजिए, रिलेशनशिप है, क्या है, हेल्थ है, तो उसमें जो भी गाइडेंस निकल कर आएगी उसे हम देखते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है तो उसी तरह से आपको लेना है इसे। ओके, अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं जो कि पेड रीडिंग होती है, नॉमिनल चार्जेस हैं। ओके, जैसे कि 500 से स्टार्ट है। बाकी आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, तो आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। अगर आप जन्म पत्री चेक करवाना चाहते हैं तो आप वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए रेमेडीज़ वगैरह भी फिर मैं आपको उसी हिसाब से बताऊँगी। चलिए अब से हम देखते हैं कि भगवान शिव जी की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है करंट सिचुएशन के लिए। लेट्स सी। ओके, लेट्स सी। बताइए मेरे व्यूवर्स को कि उनकी करंट सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस है। मैं यहाँ से 4 कार्ड्स निकालूंगी। 2, 3, 4। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आए हैं। फर्स्ट मैसेज है महाकाल, डिवाइन टाइमिंग। दूसरा कार्ड आपके लिए निकल कर आया है भैरव, डी स्पेलिंग फियर एंड ओवरकमिंग एडवर्सिटी। थर्ड आई चक्रा, कनेक्ट विद डिवाइन गाइडेंस। गॉडेस सती, इमोशनल कंट्रोल। चलिए तो देखते हैं आप डिटेल में इन कार्ड्स के लिए। पहला कार्ड आपके लिए निकल कर आया है महाकाल, डिवाइन टाइमिंग। द बिगिनिंग ऑफ योर डिवाइन टाइम इज ब्लेस्ड बाय लॉर्ड शिवा हिमसेल्फ। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द मिरेक्युलस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस दैट आर अबाउट टू अनफोल्ड इन योर लाइफ। वेरी गुड। तो यहाँ पर आपके लिए भगवान शिव जी की तरफ से मैसेज निकल कर आया है कि जो एक परफेक्ट टाइमिंग होती है, एक डिवाइन टाइमिंग जो कि भगवान की तरफ से कहते हैं समय है, वो डिवाइन टाइमिंग आ रही है आपकी लाइफ में। आपकी जो भी विशेष हैं वो बहुत ही मैजिकल वे में पूरी होंगी। जो आप चाहते हो वो सब आपको मिलेगा। वो भी एक बहुत ही मतलब कि ऐसा एक्सपीरियंस होगा जहाँ पर हमें लगता है कि अब हमारे लिए कुछ रास्ता नहीं बचा है, हमारे काम नहीं बनेंगे, समथिंग लाइक दिस। और उसी समय समझिए आपके लिए भगवान की तरफ से मिरेकल्स होना, चमत्कार होना आपकी लाइफ में स्टार्ट हो जाएंगे। बिल्कुल ही एक अनयूजुअल वे में कहूँ, जहाँ बहुत ही चमत्कार जादू के तरीके से बहुत सारे अच्छी अच्छी चीज़ें, एक्सपीरियंसेस आप आने वाले भविष्य में एक्सपीरियंस करोगे। बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड होंगी नेचुरली आपकी लाइफ में। दूसरा कार्ड है आपके लिए भैरव, डी स्पेलिंग फियर एंड ओवरकम एडवर्सिटी। टर्न टू लॉर्ड भैरव टू dispel your fears, protect yourself from
मेलीवॉलेंट एनर्जीज एंड ओवरकम एडवर्सरीज। ओके, तो आपको अगर किसी भी चीज़ का लाइक डर है, फियर आपके मन में है, जो भी मतलब ओवर थिंकिंग से हमारा ज़्यादा क्रिएट होता है, मैं ये कहूँगी यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके लिए जो भगवान शिव जी की तरफ से संदेश है कि आपको जो है अपने डर को दूर करना होगा, खुद को प्रोटेक्ट करके चलिए। जैसे कि आप ये कर सकते हो, रेमेडी की तरह मैं आपको यहाँ बताऊँगी कि अगर आपको लगता है कभी कि किसी ने कुछ करा है आपके ऊपर, या फिर आपके नेगेटिव थिंकिंग काफ़ी होती है, आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हो अपनी लाइफ में, तो आपके लिए यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने घर में थोड़ी सी धुनी वगैरह दीजिए। धुनी मतलब कि किस चीज़ की, जैसे कि कपूर जला ली, कपूर बहुत इजीली अवेलेबल होती है हमें, तो आप थोड़ा सा कपूर लीजिए और उसको थोड़ा जला के पूरे घर में उसकी धुनी दे दीजिए, ठीक है। और आजकल ऑनलाइन आप देख सकते हो वो साबरमती कप्स वगैरह भी आते हैं, अमेज़ॉन वगैरह पे मिल जाएंगे आपको, आप उसे कर सकते हो। या फिर लोबान, कपूर के साथ थोड़ी सी लोबान जला दी, थोड़ा सा गूगल जला दिया, या कुछ नहीं है तो इंसेंस स्टिक्स, अगरबत्ती होती है, धूप बत्ती, एटलीस्ट उसे घर में चलाओ, ठीक है। तो एक आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, एक ऑरा आपके घर का, एक एनवायरनमेंट जो है पॉजिटिव होगा यहाँ पर। तो आप वो सब कर सकते हो। तो आपको अगर जो भी अनचाहे कर डर होते हैं कभी कभी, मतलब कि चीज़ें सब पॉजिटिव चल रही है लेकिन एक अनजाना सा डर कभी हमें फील होता है, अगर आपके साथ ऐसी कुछ सिचुएशन है तो आप ये कर सकते हो। भैरव जी आपकी रक्षा करेंगे। ओके, तीसरा कार्ड आपके लिए मैसेज निकल कर आया है, थर्ड आई चक्रा कनेक्ट विद डिवाइन गाइडेंस। दिस कार्ड emphasizes द सिग्निफिकेंस of harmonizing your third eye chakra to establish a profound connection with Lord Shiva and receive his divine guidance. Yes, आपको थर्ड आई चक्रा का मेडिटेशन करना चाहिए। आपको पता है थर्ड आई चक्रा कहाँ पे है? हमारा थर्ड आई चक्रा होता है दोनों आईब्रोज के बीच में, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रही है ना इमेज, ठीक है। तो आप इसका मेडिटेशन कीजिए, फोकस कीजिए, इमेजिन मेडिटेशन कीजिए और सोचिए कि जैसे भगवान शिव जी आपको दिख रहे हैं, और यस दिखते हैं, इट्स नेचुरल, मैंने भी करा है तो मुझे पता है। जब भी आप थर्ड आई चक्रा पे फोकस करोगे आपको मोस्ट ऑफ द टाइम कोई ब्लू कलर की एनर्जीज दिखेंगी, ओके। और आपको भगवान शिव जी भी दिख जाएंगे, जैसे कि मुझे यूजुअली उनकी ऐसी ही लाइक इमेज दिखती है, जैसे हम उनके आइडल्स वगैरह में देखते हैं, मूर्ति में, फ़ोटो में। तो आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है, अगर आप अपनी विशेस को पूरा करना चाहते हो जल्दी, कि आपकी इच्छाएं जल्दी पूरी हों, आपके काम बने, तो पहला तो ये हुआ कि आपको अपने घर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगरबत्ती जलाओ, धूप बत्ती जलाओ, या फिर कपूर जलाओ, द बेस्ट है, ओके। थोड़ा सा लोबान उसके साथ जला सकते हो, उसकी धुनी पूरे घर में दीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। दूसरी रेमेडी यहाँ पर आपके लिए निकल कर आई है, मेडिटेशन करना। थर्ड आई चक्रा पे फोकस करो, आप भगवान शिव जी से कनेक्ट होगे, मतलब जो भी शक्तियाँ हैं उनकी वो आपकी हेल्प करेंगी, आपको जो है माइंड बैलेंस में आएगा। खास करके अगर मैं कहूँगी आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या आपको लगता है सर दर्द हो रहा है, क्लैरिटी नहीं है चीज़ों को लेकर, आपको डायरेक्शन आपको नहीं पता कहाँ जाएं, क्या करें, कभी कभी बहुत ही ऐसी चीज़ें होती हैं, तो आपके लिए यहाँ पर मेडिटेशन करना ज़रूरी है। उसमें भी आपको थर्ड आई चक्रा पर फोकस करना है, ओके। तो आपको उनकी डिवाइन गाइडेंस मिलेगी, किसी भी पर्सन के थ्रू मिल सकती है, गुरुओं के थ्रू मिल सकती है, किसी भी तरह से। गॉडेस सती, इमोशनल कंट्रोल, एक्ट प्रैक्टिकली इंस्टेड ऑफ बीइंग इमोशनल टू हैंडल द सिचुएशन एंड वेल बीइंग ऑफ पीपल अराउंड यू। यस, तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप काफ़ी इमोशनल पर्सन हो तो अब आपको इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने इमोशंस को, भावनाओं को, ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करो। आपको प्रैक्टिकल वे में चीज़ों को देखना है, प्रैक्टिकल तरीके से चलना है, तभी आप सिचुएशन को हैंडल कर पाओगे सही से, जो भी परिस्थितियाँ आपकी है। मान लीजिए आपके रोमांस रिलेशनशिप को लेकर चीज़ें चल रही हैं, तो आप थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचिए, ना कि इमोशनल होकर चीज़ों को देखिए, और इमोशंस आपके बैलेंस हो जाएंगे अपने आप ही, जब आप ये जो
गाइडेंस बताई है बीच में, उन चीज़ों को अपने लाइफ में करोगे। खास करके मेडिटेशन, मैंने कहा भी ना आपसे कि आपको कई बार दुविधा होती है, चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, तो उसमें ये आपके लिए चीज़ें काम करेंगी। इमोशंस आपके कंट्रोल होंगे और आप प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को देख पाओगे। थोड़ा समय दीजिए खुद को, परिस्थितियों को थोड़ा समय दीजिए, देन आपके काम बनेंगे ही बनेंगे। क्योंकि ये देखो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड निकल के आया था डिवाइन टाइमिंग, इसके बाद बीच में 2 रेमेडीज़ आपके लिए निकल कर आ गई हैं, और लास्ट में आपके आ गया है कि आपको इमोशंस मेनली कंट्रोल करने चाहिए। अगर आप करियर और जॉब के रिलेटेड भी देख रहे हो, सोचते हो क्या होगा, देन वहाँ भी आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। कई बार क्या होता है कि हम थोड़े जॉब में कुछ हो गया, बॉस ने कुछ कह दिया, जॉब छोड़नी है, रिज़ाइन देना है हमें, ठीक है, कभी सैलरी लेट हो गई, रिज़ाइन देना है, आप उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचते हो। तो इस समय आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल होकर एक प्रैक्टिकल तरीके से सोचना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई नई जॉब नहीं है तब तक आप उस जॉब को क्विट नहीं करोगे, नहीं छोड़ोगे, ठीक है। हेल्थ के मामले में अगर आप ऐसे इंसान हो जो कि डॉक्टर के पास जाने से डरते हो, कई लोग नहीं जाते डॉक्टर के पास, ठीक है, डिले करते रहते हैं, डिले करते रहते हैं, हम इंग्लिश मेडिसिन नहीं लेंगे, डॉक्टर ऐसे होते हैं वैसा, तो बहुत नेगेटिव थॉट्स लोगों के मन में भरी भी पड़ी हैं। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं यहाँ पर अपने आसपास में, पहचान में। तो नहीं, प्लीज़ आप प्रैक्टिकल होकर सोचो। अगर आप बीमार हो देन यू हैव टू गो, ओके, आपको जाना चाहिए डॉक्टर के पास, जाओ, उन्हें अपनी प्रॉब्लम खुलकर बताओ, तो वो आपको दवाई देंगे, ट्रीटमेंट करो सही से। घर पे बैठ कर और डर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर डर वाला भी निकल कर आया था, डी स्पेलिंग फियर, ओके, ओवर थिंकिंग और ओवरकमिंग एडवर्सिटी, तो सेम चीज़ है यहाँ पर आपके लिए। तो ओवरऑल देखो आपके डिवाइन टाइमिंग आ रही है, आप जो चाहते हो हर कुछ चीज़ आपको मिलेगी। भगवान शिव जी की ब्लेसिंग्स पूरी तरह आपको मिलेंगी, और वैसे भी अगले महीने महाशिवरात्रि आ रही है, ठीक है। तो ये बहुत ही कह सकती हूँ एक पवित्र, एक बहुत ही प्योर ओकेजन है, बहुत बड़ा त्यौहार है। तो यहाँ पर आप जितना मतलब कि एक प्रैक्टिकल तरीके से, एक तो आपको चीज़ों को देखना है, इमोशंस कंट्रोल करो, जो रेमेडी बीच में आई हैं बताई हैं आप उन्हें कीजिए। डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है आपके लाइफ में, सब कुछ सेटल डाउन हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। बस आपको जो भी चीज़ें बताई गई हैं उन सब चीज़ों को अप्लाई करना है अपनी लाइफ में, ठीक है, तो सारी चीज़ें होंगी। थोड़ा सा हम टाइमिंग का भी चलिए आइडिया ले लेते हैं कि कब तक आपकी लाइफ में चीज़ें सही होंगी, बताइए। यहाँ से मैं निकालूंगी कार्ड्स, ओके, थोड़ा सा समय लग सकता है। इन बिटवीन 23 सितंबर 22 अक्टूबर जस्टिस कार्ड है, ओके, लेकिन यहाँ मैं कहूँगी क्योंकि जस्टिस कार्ड निकल कर आया है तो ये डिवाइन के रिलेटेड कार्ड है। यूनिवर्स चाहते हैं, भगवान चाहते हैं आपको न्याय देना, और जब भगवान आपके फेवर में काम करते हैं तो वो कभी भी कर सकते हैं। वैसे ये ऑटम सीज़न मैं मार्च और अप्रैल के लिए भी यहाँ पर आपसे ऑलमोस्ट कह सकती हूँ कि आपके मार्च अप्रैल तक विशेष पूरी हो जाएंगी। कमिंग वेडनेसडे समर सीज़न, ओके, तो बुधवार, वैसे तो बुधवार कल ही है ओके, तो आप कुछ मतलब कि जो भी सॉल्यूशंस चाहते हो सकता है कुछ लोगों को बहुत जल्दी मिल जाए, या समर सीज़न, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर। और देखते हैं इन बिटवीन 21 मई 20 जून द लवर्स, ओके, ये उन लोगों के लिए लग रहा है खास करके जो रिलेशनशिप में सोचते हो कब होगा आपका काम। तो ये डेट है स्प्रिंग सीज़न, आपको आपके डिज़ायर पार्टनर मिल सकते हैं,
जैसे आपके बताया है, फियर्स को दूर कीजिए, डिवाइन टाइमिंग आ रही है और भगवान चाहेंगे तो बहुत जल्दी आपके काम बनते जाएंगे विद इन 2 मंथ्स। यस, मैंने कहा भी था आपसे जब ऑटम सीज़न का था कि मेरी इंट्यूशन थी वहाँ पे कि मार्च अप्रैल तक आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ओके, सो मैक्सिमम टाइम फ्रेम है अक्टूबर का महीना, और जल्दी से जल्दी 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं इसे कहूँगी, क्योंकि आज ट्यूसडे को कर रही हूँ तो बुधवार तक तो हो सकता है आप लोग रीडिंग ही देखोगे ये वाली। ठीक है, तो आप जाइए, इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, प्रैक्टिकल तरीके से आपको चीज़ों को देखना है, आपको सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए मैक्सिमम टाइम फ्रेम है अक्टूबर तक का, मतलब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। ठीक है, 7 मंथ्स, 6 to 7 मंथ्स मैक्सिमम टाइम फ्रेम है, और कम से कम 1 हफ्ते का टाइम मैं कहूँगी यहाँ पर आपके प्रॉब्लम सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगी। भगवान शिव जी आपको रास्ता दिखाने लग जाएंगे। ओके, बिल्कुल दिखाएंगे। और ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, तो अगर कुछ लोग बहुत द लेट देख रहे हैं, कब देखेंगे उसी हिसाब से आप ये डेट को जो है देख लीजिएगा। हो सकता है कुछ लोगों के सामने ये रीडिंग मई के महीने में आए, किसी को जून के मंथ में दिखाई दे, तो आपके लिए हिसाब से उसी टाइम फ्रेम में आप देख लेना। मैक्सिमम तारीख यहाँ पर है 22 अक्टूबर की। ठीक है, तो ये थी आपके लिए रीडिंग और मैसेजेस भगवान शिव जी की तरफ से। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।